नमस्कार, मैं हूं देवांजलि मोइत्रा। देश में गरमाए चीन सीमा विवाद के मुद्दे पर मोदी सरकार और विपक्ष आमने सामने आ गया। रविवार को ही गृह मंत्री अमित शाह ने वर्चुअल रैली में सीमा से जुड़े मुद्दे पर एक बयान दिया, जिसके बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने उन पर मिर्जा गालिब की शायरी से जोरदार तंज मारा। तो इस तंज का रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मुंहतोड़ जवाब दिया। राहुल और राजनाथ की शायराना तकरार से पहले सुन लेते हैं अमित शाह ने क्या कहा था। मोदी जी ने सबसे बड़ा काम किया है मित्रों, भारत का सम्मान दुनिया के अंदर आसमान तक बढ़ाने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। एक जमाना था कि हमारी सरहदों से कोई भी घुस जाता था, हमारी सीमाओं के साथ छेड़खानी करता था, हमारे जवानों के सर काट कर ले जाते थे और दिल्ली के दरबार में उफ तक नहीं की जाती थी। हमारे समय में भी उरी हुआ, पुलवामा हुआ, मगर ये नरेंद्र मोदी सरकार थी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। कुछ ही दिनों में सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक कर घस में घुसकर दंडित करने का काम भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार ने किया। और इसके साथ ही भारत की रक्षा नीति को वैश्विक स्वीकृति मिली। पूरा दुनिया ये मानने लगा कि अमेरिका और इजराइल के बाद अगर कोई देश अपनी सीमाओं की रक्षा करने के लिए सक्षम है तो उसमें तीसरा नाम हमारे महान भारत का जोड़ने का काम किया। और नरेंद्र मोदी जी ने सबका साथ सबका विकास के साथ हमारी सीमाओं को भी सुरक्षित किया और कई ऐसे काम किए जिसके माध्यम से दुनिया में देश को सम्मान मिला। आपने दोबारा जनादेश दिया, फिर से मोदी सरकार बनी, ज्यादा सीटों से बनी, ज्यादा बहुमत के साथ बनी, एनडीए के साथियों को भी सीट ज्यादा मिली और एक 19 से नई पारी की शुरुआत हुई। मित्रों, कई ऐसे मसले थे जिसको 70 साल से कोई छूने की हिम्मत नहीं करता था। वो मसले देश की एकता, अखंडितता और देश की सुरक्षा के साथ जुड़े हुए थे। नरेंद्र मोदी जी ने 5 अगस्त को धारा 370 और 35A को समाप्त कर कश्मीर को हमेशा के लिए भारत के साथ जोड़ने का काम किया। चीन सीमा विवाद के बीच बिहार रैली में अमित शाह ने ये बयान दिया तो पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने ट्वीट कर तंज मारा। सबको मालूम है सीमा की हकीकत, लेकिन दिल को खुश रखने को शायद ये ख्याल अच्छा है। अमित शाह पर तंज मारने वाले राहुल गांधी को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने महाराष्ट्र रैली के दौरान जोरदार जवाब दिया। उन्होंने वर्चुअल रैली में कहा कि मैं राहुल गांधी जी को कहना चाहूंगा, हाथ में दर्द हो तो दवा कीजिए, हाथ ही जब दर्द हो तो क्या कीजिए। राहुल के शायराना वार का शायराना अंदाज में ही जवाब देने के बाद राजनाथ सिंह ने कहा कि अब वो संसद में चीन सीमा विवाद पर सभी सवालों का जवाब देंगे। हम किसी भी देश के मान, सम्मान एवं स्वाभिमान को न चोट पहुंचाते हैं और न ही हम चोट बर्दाश्त करेंगे। बहनों भाइयों, भारत चीन को सीमा को लेकर एक विवाद का सिलसिला लंबे समय से चला आ रहा है। हम चाहते हैं कि यह सीमा का विवाद जल्दी से जल्दी सुलझना चाहिए। आज मैंने देखा कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ने और साथ ही साथ राहुल जी ने पूछा और एक और बड़े सांसद ने पूछा विरोधी दल के कि सरकार को आकर बतलाना चाहिए कि भारत और चीन की सीमा पर क्या हो रहा है। मैं देश का रक्षा मंत्री होने के नाते मैं कहना चाहता हूं, जो कुछ भी कहना होगा भारत की संसद में खड़े होकर मैं साफ साफ कहूंगा, दो टूक कहूंगा, इस देश की जनता को गुमराह नहीं करूंगा। इस समय भारत और चीन दोनों के बीच मिलिट्री लेवल पर भी बातचीत चल रही है और डिप्लोमेटिक बातचीत भी चल रही है। अभी 6 तारीख को जो बातचीत हुई है, बातचीत काफी पॉजिटिव रही है, काफी सकारात्मक रही है। भारत और चीन दोनों इस बात पर सहमत हुए हैं कि आगे भी सीमा विवाद को सुलझाने के लिए और इस समय का जो टसल है उसे सुलझाने के लिए यह बातचीत का सिलसिला हम लोगों का आगे चलेगा। लेकिन मैं समस्त देशवासियों को मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं, एक तो नेतृत्व हमारे भारत का एक सशक्त व्यक्ति के हाथों में है, नरेंद्र भाई मोदी के हाथों में। मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूं बहनों भाइयों, हम लोग किसी भी सूरत में
भारत के सम्मान और स्वाभिमान पर चोट नहीं पहुंचने देंगे। समस्त देशवासियों को इस वर्चुअल रैली के माध्यम से मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं। बता दें, भारत और चीन की सेनाओं में पूर्वी लद्दाख के 4 संवेदनशील क्षेत्रों में गतिरोध जारी। पैंगोंग त्सो में 5 और 6 मई को हुई हिंसक झड़प के बाद से जारी गतिरोध के बीच 6 जून को भारत और चीन के बीच लेफ्टिनेंट स्तर पर बातचीत हुई थी, जिसमें दोनों पक्ष सीमावर्ती क्षेत्रों में शांतिपूर्वक हल निकालने के लिए सहमत हुए।